तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टाइटल लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, तो शुरू करें। यस सर। आज हमें खत्म करना है टीडीएस टीसीएस का छुटकू सा चैप्टर। 5 मार्क्स के लिए एग्जाम में आ जाता है। सितंबर 24 में आया था लास्ट, वो भी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एक पेज में हमने खत्म कर दिया इस चैप्टर को। और ये नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे? मेरे टेलीग्राम चैनल पे, लिंक कहाँ है डिस्क्रिप्शन में। वीडियो को क्या करना है, लाइक और चैनल को करना है सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमें टीडीएस टीसीएस प्रोविजन से घुसने से पहले मैं बता दूं, ये इनकम टैक्स वाला टीडीएस टीसीएस नहीं है, जीएसटी में अलग से होता है। अच्छा हाँ बेटे, तो अभी पहले बात कर लेते हैं कुछ काटने वाले लोगों की, जो काटते हैं। सर कैसे काटते हैं? वैसे ही जैसे उसने तुम्हारा काटा था। ओके सर, कौन काटते हैं? तो इस्टेब्लिशमेंट या डिपार्टमेंट किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का? ठीक है जी। लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंट एजेंसीज? तो मेन बात ये समझो, टीडीएस में बहुत सिंपल सा हिसाब रखना है कि जितने भी गवर्नमेंट लिंक्ड डिपार्टमेंट्स हैं या गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, स्पेसिफिकली अगर कोई गवर्नमेंट लिखा हुआ है आगे और एंड में डिपार्टमेंट लिखा हुआ है, या एजेंसी लिखी हुई है, या कोई लोकल अथॉरिटी है, या इस्टेब्लिशमेंट है सीजीएसजी की, तो वो टीडीएस काटेंगे। ठीक है सर, टीडीएस काटेंगे, वो पेमेंट करते टाइम टीडीएस काटेंगे। इनकम टैक्स वाले टीडीएस के अलावा टीडीएस काटेंगे बेटे, याद रखियो। ओके, और कौन कौन काटता है? कोई ऐसी अथॉरिटी और बॉडी जो सेटअप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है या इस्टेब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट है, जिसके अंदर 51% और मोर कंट्रोल गवर्नमेंट का है। ठीक है जी। कोई ऐसी सोसाइटी इस्टेब्लिश बाय सीजीएसजी या लोकल अथॉरिटी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, या ऐसा कोई रजिस्टर्ड पर्सन जो मेटल स्क्रैप रिसीव कर रहा है अंडर चैप्टर 72 टू 780। ठीक है, तो ये इतना याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मेन बात ये है कि भाई तुमने अगर देखो सारी जगह गवर्नमेंट 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 का बोलबाला है, तो लेके देखे अगर तुम गवर्नमेंट के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो गवर्नमेंट तुम्हें पेमेंट करते रहे, हम टीडीएस काटेगी। तो बेसिकली तुम एक नॉर्मल सप्लायर हो, कोई भी दुनिया का नॉर्मल सप्लायर है, गवर्नमेंट को कुछ सप्लाई कर रहे हो और गवर्नमेंट तुम्हें पेमेंट कर रही है, तो गवर्नमेंट उसमें पे करेगी। इनकम टैक्स वाला टीडीएस भी काटेगी, जीएसटी वाला टीडीएस भी काटेगी। ठीक है सर। सर कब काटेगी और कितना काटेगी? सर काटेगी नीड टू डिडक्ट 2% टीडीएस। अब हो सकता है भाई वो इनकम टैक्स में तुम्हारा 194 जे में काटे, तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे कल को और तुम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को ऑडिट करने गए, तो तुम्हारा 194 जे में टीडीएस काटेगी 10%, और ये जीएसटी वाला टीडीएस काटेगी अलग से 2%। ठीक है सर, 2% काटेगी टैक्सेबल वैल्यू का, जैसे टीडीएस कटता है। कब काटेगी सर? जब टोटल टैक्सेबल वैल्यू, इनवॉइस वैल्यू नहीं, इंक्लूडिंग टैक्सेस नहीं, एक्सक्लूडिंग टैक्सेस, टोटल टैक्सेबल वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट इज ग्रेटर देन 2.5 लैक्स। क्या मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू बोला? नहीं, ग्रेटर देन 2.5 लैक्स। ठीक है सर। और इंडिविजुअल सप्लाईज में भी लेस देन 2.5 लाख। तो तुमने एक मान लो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया गवर्नमेंट के साथ कि तुम्हें भाई हर महीने लेट से ये वाली गुड्स सप्लाई करेंगे और हर महीने 1-1 लाख की गुड्स सप्लाई करेंगे 5 महीने के लिए, तो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट तो 5 लाख का हुआ ना, चाहे तुम एक टाइम पे 1 लाख की कर रहे हो। ठीक है जी। तो इंडिविजुअल सप्लाईज 2.5 लाख से कम हो सकती है, लेकिन टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू अगर 2.5 लाख से ऊपर है तो बेटे कटेगा। ठीक है जी। हाँ जी, ठीक है जी। ओके सर, टीडीएस कब नहीं काटना है? अगर एक पीएसयू दूसरे पीएसयू को सप्लाई करे तो टीडीएस नहीं काटना है। ठीक है जी। तो पीएसयू टू पीएसयू सप्लाई में नहीं काटना है। रेड में रिटर्न वाले अगर रिसिपिएंट हो एंड सप्लायर कौन हो? काटने वाले लोग। सर मतलब ये देखो, ये लाल में लिखे हुए ना, ये 3 चीज़ें, इस्टेब्लिशमेंट या डिपार्टमेंट हो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का, लोकल अथॉरिटी हो, गवर्नमेंट एजेंसीज हो, अगर ये रिसिपिएंट हो और सप्लायर कौन हो? यही लोग, इनमें से कोई भी लोग सप्लायर हो, तब टीडीएस नहीं कटेगा। ओके। और अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई एक स्टेट में और लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट दूसरी स्टेट में, तो वो नहीं कटना। लोकेशन ऑफ सप्लायर अलग है मान लो, और प्लेस ऑफ सप्लाई और लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट सेम स्टेट में, तो कटेगा। तीनों सेम स्टेट में तो कटेगा, लेकिन सिर्फ ये एक ही केस है जहाँ पे लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई अगर एक स्टेट में एंड लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट दूसरी स्टेट में, तो टीडीएस नहीं कटेगा। अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो नहीं कटेगा। ठीक है, उसके कहाँ जाएंगे वो पैसे? और सप्लाई ही अगर एग्जम्प्ट है नॉन टैक्सेबल है, जिस पे जीएसटी नहीं है, तो टीडीएस ऑन जीएसटी कहाँ लग जाएगा? सर ये जो पैसा है ये जाता कहाँ पे है? जब गवर्नमेंट तुम्हारा टीडीएस कटती है, जो तो इनकम टैक्स वाला काटती है वो तो तुम आईटीआर फाइल करते टाइम रिफंड क्लेम कर लेते हो, या बेसिकली तुम्हारा टैक्स से एडजस्ट हो जाता है। ये वाला तुम सिंपली ई कैश लेजर में तुम्हारे आ जाता है, तुम्हें वहाँ पे जाके पोर्टल पे जाके क्लेम करना होता है। ठीक है सर। तो जब तुम्हारा टीडीएस कटता है, ठीक है, जब तुम्हारा कटता है, तब तुम्हें जीएसटीआर 7A फॉर्म में एक टीडीएस सर्टिफिकेट दिया जाता है डिडक्टर के द्वारा, डिडक्टी को 5 दिन के अंदर, जब वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट करा देता है। क्या बोल के? बधाई हो आपका कटा है। टीडीएस सर्टिफिकेट में क्या क्या लिखा होता है? वही सारी चीज़ें, मेरा जीएसटीएन क्या है, तुम्हारा जीएसटीएन क्या है, क्यों काटा है, क्या सप्लाई थी, कितनी वैल्यू की थी, क्या अमाउंट थी, क्या सब कुछ, ये चीज़ें। ठीक है सर। और जो उन्होंने टीडीएस काटा वो अगले महीने की 10 तारीख तक
GSTR 7 में उन्हें भरना पड़ेगा, अन्यथा इंटरेस्ट का मीटर चालू अंडर सेक्शन 50। ठीक है सर। और जो TDS जो उन्होंने काटा है वो रिफ्लेक्ट करेगा ई कैश लेजर ऑफ द डिडक्टी। ठीक है सर। और डिडक्टर या डिडक्टी रिफंड कर सकते हैं अगर उनकी एक्सेस डिडक्शन हो गई। सेक्शन 54 में रिफंड का पूरा प्रोविजन है, उसको फॉलो करते हुए। लेकिन रिफंड कब नहीं मिलेगा? अगर तुम्हारे ई कैश लेजर में पैसा ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, 2% से ज़्यादा तुम्हारा ज़्यादा कट गया तो क्या होगा? और ये जो 2% है, 2%, ये इसका मतलब है 1% CGST, 1% SGST, 2% IGST। ठीक है सर। ओके, तो इसी के साथ तुम्हारा TDS का तो ख़त्म भी हो गया 5 मिनट के अंदर छोटा सा चैप्टर, बताओ। ओके, चलो फिर TCS का है सेक्शन 52, TDS का है सेक्शन 51। बहुत जगह लॉ में यही लिखा होता है सेक्शन 51, सेक्शन 52, सेक्शन 52। ठीक है, ओके। TCS, अगर कोई भी ई-कॉमर्स ऑपरेटर है, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, जोमेटो, कोई भी है, उसके थ्रू अगर कोई सप्लाई कर रहा है जिसके बिहाफ पे ई-कॉमर्स ऑपरेटर कंसिडरेशन कलेक्ट कर रहा है, लेकिन ई-कॉमर्स ऑपरेटर एजेंट नहीं है, जस्ट एज अ फैसिलिटेटर है कि तुम मेरे थ्रू सप्लाई कर रहे हो, जैसे अमेजॉन है, तुम्हें पता ही है। ठीक है, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर नॉट बीइंग एन एजेंट टू कलेक्ट TCS ऑन द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज। टैक्सेबल सप्लाईज के ऊपर सिंपल एक TCS कटेगा, कितना? 0.5%। ठीक है। नेट ऑफ रिटर्न्स, तो मतलब मान लो अमेजॉन से मैं सेल करता हूँ, ठीक है, सचिन रेजा चेयर्स, याद है ना? तो सचिन रेजा चेयर्स अमेजॉन से सेल करता है, पूरे महीने में मान लो 10 लाख चेयर बेची, उसमें से 10,000 वापस आ गई, तो नेट ऑफ रिटर्न्स 10 लाख माइनस 10,000 के ऊपर जितना बनता है उसके ऊपर उतना TCS कट जाएगा 0.5%। ओके, तो TCS ऑन द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज नेट ऑफ रिटर्न्स मेड थ्रू इट बाय सप्लायर्स और एंड वेयर द ECO कलेक्ट्स द कंसिडरेशन ऑन बिहाफ ऑफ द सप्लायर्स फॉर सच सप्लाईज। क्या फंबल मारा मैंने, वाह मज़ेदार। कितना करना है सर? कलेक्ट TCS एट द रेट 0.5%, अगेन 0.25% फॉर CGST, 0.25% फॉर SGST एंड नेट एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द सप्लाई ड्यूरिंग द मंथ का 0.5% काटना है। ठीक है जी, ओके। और तुम्हें याद है सेक्शन 9 सब सेक्शन 5? सर ई कॉमर्स ऑपरेटर हमने वहाँ पे भी पढ़ा था, वो चार्ज ऑफ GST में एक वो होता ना ई कॉमर्स ऑपरेटर, वहाँ पे पढ़ा था सर। वो आप अपनी बंदी को सर कैब में लेके गए थे सर ओयो, और वहाँ पे रूम सफाई करने के लिए हाउसकीपिंग वाले आ गए थे, तो आपने बाहर से जोमेटो से खाना मंगा लिया, बिल्कुल सही ठीक है, तो अगर वो लोग हैं जो 9.5 में जिनके बिहाफ पे ई कॉमर्स ऑपरेटर टैक्स भरता है, याद है ना? ई कॉमर्स ऑपरेटर टैक्स भरता है ना उनके बिहाफ में, तो वो लोग यहाँ पे कवर नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे ई कॉमर्स ऑपरेटर ही तो टैक्स डिपॉजिट करेगा, वो तो बेचारे रजिस्टर्ड भी नहीं होंगे। ठीक है, ओके। तो और नेट 0.5% किसका करना? नेट एग्री वैल्यू ऑफ सप्लाई मेड ड्यूरिंग अ मंथ, सीधा मंथ के हिसाब से काट दो, जितनी सेल करी माइनस रिटर्न, सिंपल उसका काट दो। और सेम है इसका भी, वहाँ पे GSTR 7 में जा रहा था, TDS तुम्हारा अगले महीने की 10 तारीख तक, अन्यथा इंटरेस्ट का मीटर चालू, इसमें भी सेम चीज़ 10 तारीख तक जाएगा अगले मंथ की। GSTR 8 में अन्यथा इंटरेस्ट का मीटर चालू। ठीक है सर। एडिशनली ई कॉमर्स ऑपरेटर को GSTR 9B भी भरनी पड़ती है। नॉर्मल टैक्स पेयर को क्या भरनी पड़ती है? GSTR 9 एंड GSTR 9C। ई कॉमर्स ऑपरेटर क्या भरेगा? 9B। ठीक है सर। सेम ड्यू डेट जो हमारी ड्यू डेट होती है, ऑन और बिफोर 31 दिसंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। और जो TCS कटेगा वो भी तुम्हारे ई कैश लेजर में ही जाएगा। सर अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर को किसी रिटर्न में कोई गलती पता लग गई, कोई पिछली रिटर्न में कोई पिछली GSTR रेट भरी थी, उसको आज गलती पता लग गई, तो वो जिस मंथ में पता चली है उसकी GSTR रेट में करेक्ट कर ले। और अगर ऑब्वियसली तुमने ऐसी गलती पता चली जिसमें तुमने पहले टैक्स कम पे करा था गवर्नमेंट को, तो तुम्हें उस पर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। ठीक है सर। लेकिन ये करेक्शन कब तक नहीं हो सकती? अगले महीने की 30 नवंबर और डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल स्टेटमेंट विच एवर इज अर्लियर के बाद नहीं हो सकती ये करेक्शन, उससे पहले कर लो। सर ये जो होते हैं ना ई कॉमर्स ऑपरेटर, इनसे डेप्यूटी कमिश्नर या उसके ऊपर वाला ऑफिसर क्या कर सकता है? एक नोटिस इशू कर सकता है ई कॉमर्स ऑपरेटर को, ये बोलते हुए कि भाई तेरे थ्रू ये सप्लायर्स ने, मान लो कोई लिस्ट ऑफ सप्लायर्स दे दी कि भाई तेरे थ्रू ये सप्लायर्स ने सप्लाई करी है, मुझे उन दोनों की, उन सारे सप्लायर्स की एक तो वो बता दे गुड्स और सर्विसेज जो उन्होंने तेरे थ्रू सप्लाई करी है, और उनके पास कितना स्टॉक पड़ा है एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस पे, वो अगर तेरे पास रिकॉर्ड है वो भी मुझे दे। तो ये ऑफिसर बोल सकता है, और ई कॉमर्स ऑपरेटर को ये देनी पड़ेगी 15 दिन के अंदर। अगर नहीं दी तो सेक्शन 122 में पेनल्टी लगती है 25,000 तक की। सेक्शन 122 तुम फाइनल में पढ़ोगे। ठीक है, ओके। और ये जो TDS TCS होते हैं डिडक्टर या कलेक्टर, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन लेनी होती है, ये अप्लाई करते हैं और इनको 3 दिन के अंदर अंदर
एप्लीकेशन मिल जाती है आफ्टर वेरिफिकेशन। ठीक है जी, ये हमने रजिस्ट्रेशन चैप्टर में भी पढ़ा था। ओके, एक छोटी सी चीज़ एग्जांपल के थ्रू। मिस्टर एक्स है, वो एक सप्लायर है, ठीक है, और क्या करता है, वो खुद के ही प्रोडक्ट्स बेचता है एक वेबसाइट से, होस्टेड बाय हिम ओनली, मतलब मेरे ही प्रोडक्ट्स है, मेरी ही वेबसाइट है। ठीक है, जैसे हम टीचर्स लोग की होती है भाई, खुद की क्लासेज और खुद की वेबसाइट पे बेच देते हैं। ठीक है, डज ही फॉलो अंडर द डेफिनेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, वेदर ही इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट TCS ऑन सच सप्लाईज? नंबर 1, क्या वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है? हाँ, क्योंकि वो भाई एक साइट चलाता है। ई कॉमर्स ऑपरेटर की डेफिनेशन क्या है? एनी पर्सन हु ओन्स ऑपरेट्स और मैनेजेस एन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म विच फैसिलिटेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो वो ओनर तो है, ठीक है सर, तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर तो है। TCS कलेक्ट करने के लिए लायबल है क्या वो? नहीं, बिकॉज मैंने बोला था क्या बोला था सर आपने? मैंने बोला था वेयर द ई कॉमर्स ऑपरेटर कलेक्ट्स द कंसिडरेशन ऑन बिहाफ ऑफ द सप्लायर ऑफ सच सप्लाईज। अब ई कॉमर्स ऑपरेटर और जो कलेक्ट करे वो सेम ही बंदा है, तो खुद का थोड़ी TCS काटेगा यार कोई। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर हो और कोई अदर सप्लायर हो, ओनर ऑफ ई कॉमर्स ऑपरेटर नहीं, कोई और सप्लायर हो तो TCS कटेगा, खुद के TCS कोई नहीं काट रहा। ठीक है सर, तो TCS तो नहीं कटेगा, लेकिन ई कॉमर्स ऑपरेटर वो ज़रूर है। तो एक हो गया क्वेश्चन TCS का। अब हम एक चलते हैं एक क्वेश्चन TDS का, जो कि है सितंबर 24 का क्वेश्चन, और ये आया हुआ है 5 मार्क्स के लिए। ठीक है सर, मोहन है, रजिस्टर्ड पर्सन है, तमिलनाडु का, ठीक है जी, इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहा है, ओके, ऑफ टैक्सेबल गुड्स अमाउंटिंग टू 13,15,000 इंक्लूसिव ऑफ GST। ओ इंक्लूसिव सर, लेकिन TDS तो जो करता है वो तो टैक्सेबल वैल्यू पे करता है, ये तो इनवॉइस वैल्यू होगी ना, फिर ये तो इंक्लूसिव ऑफ GST होगी। तो इसमें से GST हटाना पड़ेगा। ठीक है सर, टू अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग तो काटने वाले हैं, PSU तो काटने वाला है, तो काटेगा। ठीक है जी, कंसिडरेशन रिसीव होगी 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। सर 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में होगी तो हर इंस्टॉलमेंट का 2.5 लाख से नीचे देखेंगे क्या? नहीं, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू को देखेंगे ना, और ये तो क्लियरली 2.5 लाख से ऊपर है, 13 लाख पहुँच गई। तो ठीक है सर, टैक्स रेट है 9%, कोई दिक्कत नहीं है। वट विल बी योर व्यू विद रिस्पेक्ट टू एप्लीकेबिलिटी ऑफ TDS प्रोविजन एज पर दिस रिगार्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन? वट इज़ द पीरियड बाई विच TDS इज रिक्वायर्ड टू बी डिपॉजिटेड टू द गवर्नमेंट अकाउंट? तो ये तो हमें पता ही है, TDS कब तक रिक्वायर्ड है? नेक्स्ट मंथ की 10 तारीख तक, 10th तक। इन फॉर्म GSTR 7, अन्यथा इंटरेस्ट लगेगा, सिंपल। अब सर बट विल बी, तो उसको TDS की अमाउंट भी बतानी है। अब 13,57,000 है, मेरे पास कैलकुलेटर है, कहाँ पे है सर? मेरे फ़ोन की ऐप में 13,57,000 है ना, 13,57,000 इंटू रेट कितना था 18 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 1118, तो 11,50,000 हो गई। 11.5 लाख, 11.5 लाख जो हो गई डिवाइडेड बाई 5, तो 2,30,000 जाएगी हर महीने, 2,30,000 जाएगी हर महीने। ठीक है सर, 5 महीने लिखा था ना, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, तो 2,30,000 जाएगी। सर अब 2,30,000 तो 2.5 लाख से नीचे मारूंगा मैं बहुत। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू देखनी है, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 11.5 लाख है, 11.5 लाख, ये तुम्हारी 2.5 लाख से ऊपर है तो TDS कटेगा, चाहे इंडिविजुअल सप्लाईज 2,30,000 है। ओके, 2,30,000 का कितना कटेगा? 2%, तो इसका 1% कितना होता है? 2 जीरो से हटा दो, 2,300 रुपये ना, हाँ 2,300 रुपये, 2,300 रुपये CGST एंड 2,300 रुपये SGST, ये हर महीने कटेगा। ठीक है सर, ठीक है जी, 15 मिनट से भी कम में अपना चैप्टर ख़त्म। हस्ता लविस्ता, मैं क्या बताऊँ, इतनी जल्दी चैप्टर ख़त्म। पास्ट एग्ज़ाम के क्वेश्चन भी देख लिए, एक रिवीजन क्वेश्चन भी देख लिया मॉड्यूल का, और क्या चाहिए? तो अगर तुम्हें कंटेंट हेल्पफुल लगा, लाइक करनी है, नोट्स तुम्हें टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।